आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। आइए शुरुआत में मत्ती 22 का वचन 37 देखते हैं। और ये इसका महत्वपूर्ण भाग है क्योंकि आज मैं पूरे दिन आपको प्रचार कर सकती हूँ इस बारे में कि लोगों से प्यार कैसे किया जाए, लेकिन मैं आपसे कहती हूँ यदि आप खुद से प्यार नहीं करते तो आप किसी और से भी प्यार नहीं कर पाएंगे। और मेरी शिक्षाओं में अक्सर आपने सुना होगा कि ज्यादातर समस्याओं की यही जड़ है, क्योंकि वे किसी और के जैसा बनने की कोशिश करते हैं। छत्तीसवें वचन के आरंभ में, हे गुरु, कौन सी आज्ञा बड़ी और महत्वपूर्ण है? कुछ आज्ञाएं ज्योति हैं, कौन सी भारी हैं? कुछ हल्की हो सकती हैं और शायद ये अन्य आज्ञाओं जितनी महत्वपूर्ण न हो। उन्होंने उससे कहा, तो परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम कर। ये सबसे पहली आज्ञा है जिसे हम सभी को मानना जरूरी है। सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहली आज्ञा तो ये है, और उसी के समान दूसरी भी है, कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। अपने समान प्रेम रख। ये दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की बातों को पूरा करती हैं। मैं आपसे कहती हूं, सबसे अच्छा तब होगा जब आप सारी व्यवस्था को पूरा करें और उन सभी को जो भविष्यवक्ताओं ने कही हैं, लेकिन अब आपको अपना ध्यान सिर्फ प्रेम पर केंद्रित करना होगा। मैंने एक भक्तिमय पुस्तक लिखी है, 365 डिवोशन, जिसे लव आउट लाउड कहते हैं। ये परमेश्वर से प्रेम करने, खुद से प्रेम करने और दूसरों से प्रेम करने के बारे में है। आपका मतलब है कि हम पूरे साल इसका अध्ययन करते रहें? हाँ, 5 या 10 साल तक। अब ये आपकी समस्या है। हमें लगता है हमने किसी विषय पर एक संदेश सुना और ये हमें मिल गया, लेकिन किए बिना ये हमें नहीं मिलता। इसलिए परमेश्वर से प्रेम कीजिए, खुद से प्रेम कीजिए, दूसरों से प्रेम कीजिए और परमेश्वर को आपसे प्रेम करने दीजिए। आपका सारा प्यार उनके पास वापस बहने दीजिए, उनकी आराधना करते हुए, संतुलित तरीके से खुद से प्रेम करते हुए, ये जानते हुए कि आप उनके द्वारा रचे गए हैं और ये कि वो आपसे प्रेम करते हैं। आपके जीवन के लिए उनका एक उद्देश्य है, चाहे आप सारी चीजें सही न भी करें। मैं अपने आप से प्रेम करती हूँ। देखिए, आप चुप हो गए जब मैंने कहा कि ये वैसा है। हम ताली बजा सकते हैं। मैंने ऐसा जानबूझकर किया ताकि आपको लोगों की प्रतिक्रिया दिखाई दे। देखिए, लोग ऐसा सोचते हैं कि आपको खुद से प्यार नहीं करना चाहिए। क्या आप मुझे बाइबल में ऐसा एक भी वचन बता सकते हैं जो ये कहता हो कि आपको खुद से नफरत करनी चाहिए? नहीं, दाऊद बताता है कि परमेश्वर ने उसे कैसे बनाया, और फिर वो कहता है परमेश्वर ने जो भी बनाया वो अच्छा है। तो क्या वो ऐसा नहीं कहता कि मैं अच्छा हूं, मैं जो भी करता हूं वो अच्छा नहीं है? लेकिन मेरे लिए कौन अच्छा है? आपके लिए कौन अच्छा है? जिसने आपको बनाया है। अच्छा होने के लिए अपने आत्मिक वरदानों को भूल जाइए और आत्मिक फल विकसित कीजिए। काफी अच्छा प्रचार कर रही हूं मैं। संसार में हर व्यक्ति क्या चाहता है? दूसरों का प्यार। आप बाहर जाकर क्लर्क को प्रोत्साहित कीजिए जो आपका इंतजार कर रहा है। हे, आपके बाल अच्छे हैं, आप पर ये रंग अच्छा लगता है। आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो धीमा है। ओ खैर, मैं इसके बारे में बाद में बात करूंगी जब हम धीरज के बारे में बताएंगे। आपको पता है, प्यार दूसरों के लिए चीजों को करता है, लेकिन सच में प्यार के कुछ व्यवहारिक फायदे हैं। और चूंकि हर कोई फायदों को जानना चाहता है, तो मैं बताती हूं कि महान प्यार करने वालों के लिए क्या क्या फायदे हैं। पहला, अपने आप पर से ध्यान हटाते हुए जानबूझकर आशीष बनने की योजना बनाने में आपकी आत्मा में आनंद प्रवाहित होता है।
अब ये अलौकिक बात है, परमेश्वर द्वारा नियुक्त की गई चीज। लेकिन मैं बता दूं, मैंने ऐसा करना सीख लिया है और मेरे पास तरकीब है कि शैतान मुझे दुखी नहीं कर सकता। मुझे आपका तो नहीं पता, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एकदम सुबह आपके दिमाग को सही दिशा में जाने से रोकने की सबसे ज्यादा कोशिश कौन करता है? मुझे लगता है कि शायद कुछ हार्मोन्स बिस्तर पर ही लगे होंगे। मैं नहीं जानती ये क्या है, लेकिन ये एक तरह से, आपको पता है, एक तरह से हम थक जाते हैं और फिर से हमें काम पर जाना पड़ता है। यदि आप सावधान नहीं रहे तो अपने दिमाग को एक तरह से खाई में डाल देंगे। यदि मुझे थोड़ा सा भी दुख या असंतोष महसूस होता है तो मैंने सीख लिया है कि मैं क्या कर सकती हूं। मैं ऐसे शुरू करती हूं, परमेश्वर मुझे दिखाइए जिसे आज मैं आशीषित कर सकती हूं। मैं माइक और पैनी के पास जाऊंगी, देव के पास जाऊंगी, यहां जाऊंगी, वहां जाऊंगी। मुझे दिखाइए कि इनमें से किस व्यक्ति को आशीष की जरूरत है। मेरे पास क्या है जिसे मैं दे सकती हूँ। उन्हें कैसे प्रोत्साहित कर सकती हूँ, कैसे आशीष बन सकती हूँ। परमेश्वर की सच्चाई के प्रति ईमानदार होते हुए मैं आपसे कहती हूँ, मैं बढ़ा चढ़ा कर नहीं कह रही, मैं महसूस करती हूँ आनंद का प्रवाह। ये मेरे जीवन के सबसे महान खोजों में से एक है। मुझे किसी व्यक्ति को प्यार करने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता। मैं इसे जानबूझकर कर सकती हूँ। मैं इसे तय कर सकती हूँ। मैं बाहर जाकर इसे कर सकती हूँ, चाहे मैं कुछ भी महसूस क्यों ना करूं। मैं चलते चलते देख सकती हूँ मुझ में ऐसा क्या है जिससे मैं दूसरे को खुश कर सकती हूँ। और जब भी आप ऐसा करते हैं, आप शैतान को लज्जित करते हैं। बाइबल कहती है, पाने की अपेक्षा देना और भी ज्यादा आशीषित होता है। देने पर आनंद मिलता है, लेकिन पाने पर उपहार है। जो उदार है वो खुद को पानी पिलाएगा। आप जितना ज्यादा उदार होंगे उतना ही ज्यादा आपके जीवन को पानी दिया जाएगा। 1 तीमुथियुस 5 से 6, इस पर एक नजर डालते हैं। आप सब वहां ठीक से हैं ना? पर जो स्त्री पुरुष, मैं नहीं जानती परमेश्वर ये किससे कह रहे हैं, पर जो आमोद, आत्मसंतुष्टि और भोग विलासता में पड़ गई, वो जीते जी मर गई है। जीते जी मर गई है। ये क्या कह रहा है? एक स्वार्थी, आत्म केंद्रित व्यक्ति जो और कुछ नहीं करते बल्कि अपना समय उन चीजों को पाने की कोशिश में बिता देते हैं जो वे चाहते हैं। भले ही चलते फिरते हैं, सांस लेते हैं, पर मरे हुए हैं। उनमें कोई आनंद नहीं, कोई शांति नहीं, कोई संतुष्टि नहीं। आपको पता है क्यों? वे कभी भी संतुष्ट नहीं रह पाते। आपको पता है क्यों? आपको लगता है यदि आपको अगली चीज आपकी प्रार्थना की सूची के मुताबिक मिल जाए तो आप खुश हो जाएंगे। मेरा यकीन मानिए, आप खुश नहीं होंगे। हो सकता है आप थोड़ी देर के लिए खुश हो जाएं, कुछ दिनों, हफ्तों, शायद 2 हफ्तों के लिए, फिर कुछ और चीज, फिर कुछ और चीज, फिर कुछ और चीज। केवल परमेश्वर ही हमें संतुष्ट रख सकते हैं और अपने मार्ग पर चला सकते हैं। अब 1 मिनट के लिए हम सुलेमान को देखेंगे, क्योंकि उसे बहुत बड़ी परेशानी थी। उसकी जड़ क्या थी? चाहे जो भी हो जाए, वो व्यक्ति खुश नहीं रहता था। उसके पास जो कुछ भी था सब व्यर्थ था, सब बेकार था। कुछ भी करने से कोई मतलब नहीं उठता। और सभोपदेशक 2 में हम 3 से लेकर 11वें वचन तक देखेंगे। और अगर आप उन बंजर मसीहों में से एक हैं जो अपनी बाइबल को अंडरलाइन करते हैं, तो अपना पेन बाहर निकालिए, खासकर यदि ये आपके पास हो तो। यदि नहीं तो ये हमारी स्क्रीन पर है। मैंने मन में सोचा कि किस प्रकार से मेरी बुद्धि बनी रहे और मानवीय बुद्धि से मेरा मार्गदर्शन करे, और तब मैं एक ही समय में अपने शरीर को दाख मधु पीने से क्यों कर बहलाऊं। मेरा अनुमान है वो पता करने की कोशिश कर रहा है कि कितनी शराब पी जाए खुश रहने के लिए। इसे यहीं छोड़कर आगे बढ़ते हैं। और क्यों कर मूर्खता को थामे रहूं जब तक ये ना मालूम करूं कि वो अच्छा काम कौन सा है जिसे मनुष्य जीवन भर करता रहे। मैंने जीवन भर स्वर्ग के नीचे बड़े बड़े काम किए। मैंने अपने लिए घर बनवा लिए, अपने लिए दाख की बारियां लगवाई, अपने लिए बारियां और बाग लगवा लिए, और उनमें भांति भांति के फलदायी वृक्ष भी। मैंने
अपने लिए कुंड खुदवा दिए कि उनसे वो वन सींचा जाए जिसमें पौधे लगाए जाते थे। मैंने दास और दासियां मोल ली और मेरे घर में दास भी उत्पन्न हुए। मेरे पास महान संपत्ति भी थी। क्या कोई मुझे समझ रहा है? और जितने मुझसे पहले यरूशलेम में थे उनसे कहीं अधिक गाय बैल और भेड़ बकरियों का मैं स्वामी था। मेरा मतलब, उसने कहा कि मेरे पास सभी चीजें हैं, मैंने सब कुछ किया। लेकिन वो हमें बता रहा है कि उसकी परेशानी ये थी कि उसने सब कुछ अपने लिए किया। राजाओं और प्रांतों के बहुमूल्य पदार्थों का भी संग्रह किया, गवैये और गाने वालियों को रखा, बहुत सी कामनियां भी जिससे मनुष्य सुख पाते हैं। वो व्यक्ति बहुत चालाक होगा क्योंकि उसे पता था कि यदि एक औरत उसे खुश नहीं रख सकती तो पूरा झुंड भी नहीं कर पाएगा। संदेश पर वापस जाते हैं। इस प्रकार मैं अपने से पहले के सब यरूशलेम वासियों से अधिक महान और धनाढ्य हो गया, तो भी मेरी बुद्धि ठिकाने रही और मेरे साथ बनी रही। वो शायद थोड़ा ढकोसले में था बुद्धि गंवाने के बाद भी। और जितनी वस्तुओं को देखने की मैंने लालसा की, उन सबों को देखने से मैं न रुका। मैंने अपना मन किसी प्रकार के आनंद भोगने से न रोका, क्योंकि मेरा मन मेरे सब परिश्रम के कारण आनंदित हुआ और मेरे सब परिश्रम से मुझे यही उन्नति और पुरस्कार भाग मिला। 11वें वचन को देखिए। तब मैंने फिर से अपने हाथों के सब कामों को और अपने सब परिश्रम को देखा, तो क्या देखा कि सब कुछ व्यर्थ है, बेकार और व्यर्थ है। इसकी कोई स्थायी कीमत नहीं थी। इसे कुछ लाभ नहीं हुआ उसे, क्योंकि उसके पास संतोष नहीं था। सारी औरतें, सारी खुशियां, सारे घर, सारी चांदियां, सारा सोना, सारा सम्मान, सारे अधिकार, इसके बावजूद उसे स्थायी आनंद क्यों नहीं मिला? क्योंकि उसने सब कुछ खुद के लिए किया था, खुद के लिए। कुछ लोगों की आंखें जरूर बड़ी हो गई होंगी। आप फाटक पर खड़े हुए बछड़े जैसे लग रहे हैं। मैं आपको बता दूं, पिछले 30 सालों में हमने बहुत ज्यादा शिक्षाएं पाई हैं कि हम जो चाहते हैं उसे परमेश्वर से कैसे पाएं। लेकिन अब समय है बढ़ने का और ये कहने का, परमेश्वर मैं आपके लिए क्या करूं। सोचिए, आज आपके मार्ग पर कौन चलेगा? आज किसी के साथ लंच पर मत जाइए, बल्कि बाहर खड़े होकर किसी का बिल अदा कीजिए। अपने पैसों को बाहर निकालिए और दूसरों के लिए आशीष बनिए। टिप देने से ज्यादा अच्छा है किसी का बिल देना। हालेलुया। प्रेम में चलने से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। ये सच में काम करता है। 1 यूहन्ना 3:16। हमने आवश्यक प्रेम इसी से जाना, क्रमिक रूप से पहचाना, अनुभव किया, समझा कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, और हमें भी भाइयों के लिए जो मसीह में हमारे भाई हैं प्राण देने चाहिए। इसका मतलब है दूसरों के लिए त्याग। पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति जीवन बनाए रखने के लिए स्रोत हो और वो अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस ना खाना चाहे, हमें तरस से भरा हृदय है, लेकिन हम इसे जब चाहे बंद कर सकते हैं। मुझे आश्चर्य होता है कभी कभी कितने सारे लोग चर्च में बैठते हैं या शायद टीवी कार्यक्रम देखते हैं या जो भी, और यदि कोई आपसे मिशन के लिए धन मांगता है या गरीबों की मदद के लिए या दान देने के लिए, तो कभी कभी कोई आपको परमेश्वर की ओर से उठाता है और फिर शैतान कहता है, देखा, एक और प्रचारक आपसे धन मांग रही है। आप जहां भी जाते हैं लोग आपसे धन के बारे में ही बात करते हैं, तो फिर आपको चर्च में देने पर गुस्सा क्यों आता है? चलिए इसे यहीं छोड़कर आगे बढ़ते हैं। वचन 18। हे बालकों, हम सिर्फ वचन और जीभ ही से नहीं, परंतु काम से, व्यवहार से, ईमानदारी से भी और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। इसी से हम जानेंगे और समझेंगे कि हम सत्य के हैं। वचन 20 कहता है, और जिस बात में हमारा मन हमें दोष देगा
और हमें अपराधी महसूस कराएगा, तब उसके सामने हम अपने अपने मन को ढांढस दे सकेंगे, क्योंकि हम परमेश्वर के हाथों में हैं। यदि आप इसे आगे पढ़ेंगे तो ये सच में अच्छा है। मूल रूप से वो कह रहा है कि यदि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रेम से चल रहे हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा कि आप सही चीज कर रहे हैं। और जब शैतान आकर आपसे ये कहने की कोशिश करे कि आप किस तरह से अच्छे नहीं हैं, तब भी आपका आत्मविश्वास बना रहेगा, ये जानते हुए कि वो झूठा है। मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगी, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि हम कौन सी अन्य गतिविधियां करते हैं या धार्मिक गतिविधियां। हो सकता है आप हर सुबह 2 घंटे चर्च के ग्रुप में प्रार्थना करते हो, लेकिन घर के बंद दरवाजों के पीछे यदि आप लोगों से सही व्यवहार नहीं करते तो आपको पता होना चाहिए आप सही तरीके से नहीं जी रहे। मैं मसीही के रूप में कई सालों तक आत्मग्लानि और दोष भावना से पीड़ित रही, लेकिन मैं सभी प्रार्थना सभाओं में गई, हर सेमिनार में गई। मेरे पास वो सब सीडी और किताबें थी जो मैं रख सकती थी, लेकिन मैं प्रेम में नहीं चल रही थी। और मैं आपको बता दूं, मुझे इससे कोई परेशानी नहीं थी। मैं सब कुछ सही नहीं कर रही थी, लेकिन मैं एक चीज कर रही थी, मैं अपना ध्यान उस चीज पर लगाने की कोशिश कर रही थी जो परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण है। मैं अब तक वहां नहीं पहुंची, पर मैं जान गई हूं परमेश्वर के लिए क्या महत्वपूर्ण है। आमीन। शैतान नहीं चाहता कि हम लोगों से प्रेम करें, क्योंकि प्रेम एक आत्मिक युद्ध है। प्रेम सबसे ऊंचे प्रकार का आत्मिक युद्ध है। शैतान को हराने के लिए सीखे कि महान रीति से प्रेम करने वाला कैसे बने। मैं आपको 20 जगहों पर ले जा सकती हूँ और साबित कर सकती हूँ, पर मेरे पास समय नहीं। जब हम लोगों से प्यार करते हैं तो शैतान को अच्छा नहीं लगता। वो इस प्रकार के प्रचार से नफरत करता है। वो नहीं चाहता कि आप उन बातों पर ध्यान दें जो परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण है। वो चाहता है कि आप अपना ध्यान कुछ ऐसी बातों पर केंद्रित करें जो आपके खुद के लिए हैं। आपकी इच्छा पूरी करने के लिए 3 और सिद्धांतों को सीखने के लिए कि आप किस तरह से प्रार्थना करें ताकि आप वो सब कुछ पा सकें जो आप चाहते हैं। एक वचन सुनिए जो ये साबित करेगा कि प्रेम शैतान को पराजित करता है। रोमियो 12:21, बुराई से न हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। मैंने शैतान को हर बात में पीछे कर दिया है जो उसने कभी मेरे साथ की थी। जब मैंने सच में अपने पिता को पूरी तरह से माफ कर दिया था मेरा शोषण करने के लिए। तो आप शैतान को हरा सकते हैं पागलपन, कड़वाहट और नफरत से नहीं, बल्कि उस व्यक्ति के प्रति भले होने के द्वारा जिसने आपको दुख पहुंचाया था। पर मैं तो मुझे लगता है आपको दयनीय बने रहने की जरूरत नहीं। प्रेम में चलने से आपके सामाजिक जीवन के लिए अद्भुत चीजें होती हैं। मेरा मतलब है हर कोई आपके आसपास रहना चाहेगा, हर कोई आपके साथ आनंदित रहेगा और आपसे प्यार करेगा। यदि आप कुछ भी करने की कोशिश ना करें, सिर्फ उन्हें बढ़ाने की कोशिश करें। प्रेम के बिना आपका विश्वास काम नहीं करेगा। यदि आप किसी पर नाराज हैं तो प्रार्थना का कोई मतलब नहीं। बाइबल कहती है आप विश्वास की प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन यदि आपके मन में किसी के विरुद्ध कुछ है तो आप इसे यहीं छोड़ दीजिए ताकि आपके स्वर्गीय पिता आपकी प्रार्थना का उत्तर दे सके। बल्कि बाइबल तो कहती है यदि आप अपनों से अच्छा व्यवहार नहीं करते तो आपकी प्रार्थना में रुकावटें आ जाएंगी। देखिए, आप हमारे साथ अच्छा व्यवहार कीजिए। आपको प्रेम करने की लगातार कोशिश करनी पड़ेगी, यानी आपको इसे धारण करना होगा। ऐसा नहीं होता कि मैं अलमारी के सामने खड़ी हो गई और मेरे कपड़े अपने आप आकर मुझ पर लद गए। लेकिन कुछ और भी है जिसे मैंने आज धारण किया। यहां आने से पहले मैंने अपने आत्मिक वस्त्र भी धारण किए। शारीरिक वस्त्र धारण करने से ज्यादा समय मैंने आत्मिक वस्त्र धारण करने में लगाया। चलिए भी, मैंने दया धारण की, करुणा धारण की, प्यार धारण किया, शांति के जूते धारण किए, धार्मिकता धारण की। और बाइबल कहती है इन सब के ऊपर जो आप धारण कर सकते हैं, कुलूसियों 3:14, इन सब के ऊपर प्रेम को धारण कर लो। प्रेम को पहन लीजिए। आप बाहरी पोशाक से प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर प्रभावित नहीं होते। शैतान कुछ और देखता है। वो देखता है मैंने किस तरह से आत्मिक वस्त्र धारण किए हैं। आप शक्तिशाली व्यक्ति बनना चाहते हैं तो प्रेम में चलिए। आप चाहते हैं आपकी प्रार्थना का उत्तर मिले तो प्रेम में चलिए।
क्या आप खुश रहना चाहते हैं और संतुष्ट और तृप्त रहना चाहते हैं? प्रेम में चलिए। बढ़िया सामाजिक जीवन चाहते हैं? प्रेम में चलिए। अपना आनंद बढ़ाना चाहते हैं? प्रेम में चलिए। प्रेम में एक योजना बनाइए। आप में ऐसी भावना के आने तक इंतजार मत कीजिए। रचनात्मक बनिए, रचनात्मक बनिए। अब हम एक वचन देखेंगे और फिर हम उसके बाद ब्रेक लेंगे। इब्रानियों, मुझे लगता है ये अध्याय 12 है। मेरे पास और भी अच्छी चीजें हैं। ओ मेरे प्रभु, खैर इसे हम किसी दूसरे समय के लिए बचा लेते हैं, ठीक है? हम इस पर फिर कभी बात करेंगे। इब्रानियों 10 से 24। ये हमेशा इसी वक्त होता है। आप में से कितने लोग इस शिक्षा का धीरज से इंतजार कर रहे हैं? आप डरपोक बनकर घर में मत पड़े रहिए। शांति और धीरज। इब्रानियों 10 से 24। मैं जानती हूं कि ये यहां पर है। यहां जाइए। ये बहुत ही अच्छा है। जब आप दोपहर में खाने के लिए बैठते हैं तो क्या करते हैं? और जब दोस्तों के साथ समय बिताते हैं तो किस बारे में बात करते हैं? एक दूसरे की चिंता किया करें और उन पर निरंतर ध्यान दिया करें, ये जानने के लिए कि उन्हें कैसे प्रोत्साहित, प्रवृत्त और उकसाया जा सके, ताकि एक दूसरे के लिए प्रेम और भले और श्रेष्ठ काम किए जा सकें। अब यदि आप दोस्तों के साथ मिलने पर उनसे ऐसा कहेंगे तो क्या होगा? कुछ दोस्त मिले, हे चलो थोड़ी बातचीत करेंगे कि हम एक आशीष बनने के लिए क्या कर सकते हैं। और आप जानते हैं आप क्यों हंस रहे हैं? क्योंकि ये ऐसा होगा जैसे क्या होगा यदि आपने किसी को काम पर कहते हुए सुना कि उसे कुछ जरूरत है? उसकी एक मां है, वो अकेली है, उसके पति ने उसे छोड़ दिया है और पिछले महीने वो अपना किराया नहीं भर पाई। आपको कैसा लगेगा यदि आप और दूसरे 6 या 7 लोग जाकर कहें, हे चलो हम सब साथ मिलकर पैसा इकट्ठा करके उसकी मदद करते हैं? क्या कोई है अच्छी शुरुआत करने के लिए यहां पर आज? क्या आप नेता बनना चाहते हैं? एक बढ़िया तरीका है, स्नीकी गिवर्स क्लब ले आइए और प्रेसिडेंट बन जाएंगे। आमीन। परमेश्वर के लिए जासूस बनिए, हर दिन बाहर जाइए, लोगों को ढूंढकर उनसे कहिए, मैं इस व्यक्ति की मदद करना चाहता हूं, क्या आप दूसरों की सहायता करने में मेरी मदद करेंगे? चलिए भी, यदि आप होशियार नहीं हैं तो खुश तो हो सकते हैं। मेरा मतलब है यदि आप सतर्क नहीं हैं तो आप अपने आप से उबर सकते हैं। हमने अभी अभी सीखा कि परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण क्या है, और मैं आपको आश्वासन दे सकती हूँ कि यदि आप सीख लें कि प्रेम में कैसे चला जाए, पर मैं आपसे ये नहीं कहूंगी कि इससे आपको कोई दौरा नहीं पड़ेगा, क्योंकि शरीर की अभिलाषा देने में नहीं होती, किसी की मदद करने की नहीं होती, क्योंकि ये पहली चीज होगी जो आप सुनेंगे। मेरे बारे में क्या? मेरे लिए भी क्या कोई कभी कुछ करेगा? नहीं नहीं, मैं एक रोबोट नहीं हूं। नहीं 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 नहीं, मैं उस रोबोट के जैसा नहीं हूं। नहीं, मेरे बारे में क्या? 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 चलिए अपने पैरों पर खड़े हो जाइए। आप में से कितने लोग मुश्किल से इंतजार कर सकते हैं? अपने नए प्रेम में चलने की शुरुआत कर सकते हैं? अपने साथ वाले का हाथ पकड़िए और कहिए आप उन्हें पसंद करते हैं। हालेलुया। कल्पना कीजिए एक बैप्टिस्ट हाथों को पकड़े हुए है, पेंटाकॉस्टल जैसी जीभ वाला। मैं नहीं जानती। पिता, मैं यीशु के नाम में प्रार्थना करती हूं कि आप हमारी मदद कीजिए और सहायता कीजिए संदेश पर कार्य करने के लिए। हमारी सहायता कीजिए दूसरों की जरूरतों को पता करने में और उन जरूरतों को पूरा करने की इच्छा करने में, और अपने जीवन को एक दूसरे के लिए समर्पित करने में, ताकि हम एक दूसरे के प्रति निंदात्मक बातें ना कहें। हमारी मदद कीजिए उस चीज पर ध्यान केंद्रित करने में
जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, और वो है प्रेम। आमीन। आपका दिन शुभ हो। आपको पता है, मेरा यकीन है हम लोगों के साथ जैसा व्यवहार करते हैं उसे प्रेम झलकता है। यदि किसी को मदद चाहिए तो उसकी सहायता कीजिए, इससे जीवन में आनंद प्रवाहित होता है। हमारी अपनी आत्मा से ज्यादा सामर्थ्य तरीके से बहना चाहते हैं और पवित्र आत्मा के फल का अध्ययन इसमें मदद करेगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। आपका दिन शुभ हो। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।